देखिए, आप यहाँ से जाते हैं या मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूं? हाँ, सबको बुला लो, मैं भी शोर मचाता हूँ। मैं तो कह दूंगा कि तुमने यहाँ बुलाया था मुझे। आप ना यहाँ से चले जाएं और आपके लिए बेहतर होगा अगर मेरे आसपास भी ना आए तो। अच्छा, नहीं तो क्या है? फैजान भाई जिस घर के दावेदार बन रहे हैं ना, और जिन कागजात पर वो इतना गरज रहे हैं, दरअसल उस घर में इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। क्या मतलब? सांसें नहीं चल रही बीबी जी बच्चे की, मुर्दा पैदा हुआ है, बच्चा मुर्दा। क्या करूं अब मैं? ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है। ये तुम औरतों को घर से इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? क्योंकि तुम मर्दों को चार दीवारी का मकसद ही नहीं पता। बहुत दूर ब्याह दिया बाबा आपने। उसकी जुदाई नहीं तो मुझे बिस्तर पर डाल दिया है बेटा। बाबा आप उसकी खुशी के लिए, उसके सुकून के लिए दुआ किया करें। मजे की बात तो ये कि ये घर दोनों भाइयों के नाम है। यानी फैजान भाई का इसमें हिस्सा ही नहीं? इन्होंने या तो जहर खुद खा लिया है या इन्हें किसी ने जहर खिला दिया है, और अब जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्या? तुमने जहर क्यों खाया है? जहर? मैं क्यों जहर खाऊंगी? कि तुम्हें किसी और ने जहर दी है। कोई भी शख्स पूरे दूध में जहर क्यों मिलाएगा? तो कैसे पता चलेगा? हम कैसे बेगुनाही साबित करेंगे अपनी? कुछ आपके हाथ से नहीं निकल रहा है, ना कारोबार और ना ही भाभी। मुझे तेरी भाभी से कोई लेना देना नहीं है। बाबा आपके लिए मैं ये अच्छा सा कीमा और लोबिया लाया हूं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपकी तंदुरुस्ती। बस बेटा बस, अब इस उम्र में इतना नहीं खाया जाता। बस उम्र गुजर गई बेटा, अब आप लोगों का काम है इतना खाना। यही सोच करके आपने खाना कम कर दिया है ना बाबा। आपको देखते ही एहसास हो गया था मुझे कि आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। नहीं, वो तो तुम्हें पता है कि बुखार की वजह से नकाहत तो हो जाती है ना बेटा। बाबा का ख्याल नहीं रखती ना तुम? नहीं फैसल बेटा, वो तो बहुत ख्याल रखती है, टाइम पे खाना देती है, टाइम पे चाय देती है। बस अब उम्र का भी तो कोई तकाजा होता है ना। 2 दिन की छुट्टी पे आया हूं बाबा, और इन 2 दिनों में मैं अपने बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। बहुत मजे का बना हुआ। तेरे चक्कर क्यों आने लग जाते हैं? बाबा बस बेटा, बाबा इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। बाबा एक नमाज का टाइम हो गया। एक नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ा। जूती में पवा। 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, ये लीजिए। या अल्लाह खैर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल हो गए हमारी शादी को, मुझे तो कभी इतने प्यार से अपने हाथों से निवाले बना के नहीं खिलाया। जितने साल हमारी शादी को हुए हैं, उतने ही साल मेरे और बाबा की दूरी को हुए। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती इस बात का कि मैं कितना शर्मिंदा महसूस करता हूं ये सोचकर कि अपनी जन्नत से दूर कैसे चला गया मैं। बीवी का भी तो कोई हक होता है ना। तो मैं कब इस बात से इनकारी हूं जुनैरा, लेकिन तुम प्लीज मेरे और बाबा के दरमियान खुद को मत लाओ। जाओ। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने मेरा। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा हक तो नहीं, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम पे ये जुल्म किसने किया था? पता नहीं। मगर मुझे ज़रूर पता है, तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है और ये साजिश तुम्हारे घर में से ही किसी ने की है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई काम मेरे घर के ही किसी अफराद ने किया है तो क्या कह सकता है। वैसे आपको ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। आप मेरे बारे में सोचते हैं? बहुत सोचता हूँ, यहाँ तक कि इतना सोचता हूँ तुम्हें इस जहन्नुम से कैसे निजात दिलाऊं, तुम्हारे गुड़िया से खेलने और जुगनू पकड़ने के दिन कैसे वापस लाऊं। आपको पता है जिन कैदियों को सजाए मौत सुना दी जाती है ना, उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उन्हें सूरज देखने का मौका नहीं मिलता और आप ख्वाब दिखा रहे हैं मुझे जुगनू पकड़ने के। महरू, तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। दर्द सहना बहादुरी नहीं, बल्कि इसका इलाज बहादुरी है। दुश्मन के सामने सर झुका कर नहीं, सर उठा के चलना सीखो। मैं लड़ूंगी, मैं जरूर लड़ूंगी। तो फिर नीचे जाओ, कुछ खा लो और आराम करो और अपने जहन के दरवाजों को खुला छोड़ो और ख्वाब आने दो। क्या बात है, बहुत खुश हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखने के लिए। मैं ना आपके बड़े भाई की बीवी हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मेरा बड़ा भाई तुम्हारे साथ जचता ही नहीं है। बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। देखिए, आप यहाँ से जाते हैं या मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूं? हाँ, सबको बुला लो, मैं भी शोर मचाता हूँ। मैं तो कह दूंगा कि तुमने यहाँ बुलाया था मुझे। आप ना यहाँ से चले जाएं और आपके लिए बेहतर होगा अगर मेरे आसपास भी ना आए तो। अच्छा, नहीं तो क्या है? हेलो, क्या सोच रहे थे? यही सोच रहा था तुमसे चाय मंगाऊं और तुम ले भी आई। वाह जी, अब हमसे भी पर्दा होगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में वाहिद तुम हो जिससे मैं कुछ नहीं छुपाता। तो अब क्यों छुपाई? छुपाई नहीं है जाने ब्रदर, बस अपने ख्यालात को झटका है। तौबा है भाई। कागजात यहाँ रखे थे, नहीं मिल रहे। कौन आया था घर में? कोई भी नहीं आया था। क्या हो फैजान भाई? सेफ में कागजात रखे थे, मिल नहीं रहे। इसका कमरा ये यहाँ रहती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। नहीं, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता। वो सेफ आप ही खोलते हैं और आप ही बंद करते हैं। मुझे नहीं पता वो सेफ में है क्या। बंद करो अपनी बकवास।
कागजात गए तो गए कहां? तुम्हारे पास कागजात हैं तो मुझे बता दो चुपके से। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कसम से। नहीं हैं तुम्हारे पास कागजात? नहीं नहीं? नहीं। अरसलान, इमरान, अहमद। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? भाई आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे सेफ से घर के कागजात किससे निकाले हैं? किससे निकाले हैं? ये तो आप अपनी बीवी से पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं सबकी फितरत से वाकिफ हूं, अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे ये बताओ कि मेरे घर के कागजात किसने चोरी किए हैं? भाई ये बात ज्यादती कर रहे हैं। आपने हमेशा हम पर कोई ना कोई इल्जाम लगाया, कभी भाभी पर और कभी भाजपीन पर ना कभी मैं आपके आगे बोलूं ना अरसलान भाई। कभी मामलों को सुलह की तरफ लेके जाएं, बैठ के मसलों का हल निकालते हैं। बस करो, बस करो। तुम में से कोई है भरोसे के काबिल जिसके साथ बैठकर बात करूं मैं? भाई इज्जतें हैं ये हमारी, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनकी इज्जत करें। चुप कर जा बीवी के गुलाम। मुझे मेरे घर के कागजात चाहिए बस। जितनी फिक्र आपको है उतनी हमें भी। जितना ये घर आपका है उतना हमारा भी। अपने ही घर में भला कोई चोरी क्यों करेगा? जिनको चोरी की आदतें पड़ जाए ना, वो कभी बाज नहीं आते। बस बस फैजान भाई, बहुत हो गया। और अब असली मुद्दे पर आते हैं। जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो वाकई आपका है? क्या मतलब? ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, तमाशे का ड्रॉप सीन है जो सारी जिंदगी आपने लगा के रखा है। फैजान भाई जिस घर के दावेदार बन रहे हैं ना, और जिन कागजात पर वो इतना गरज रहे हैं, दरअसल उस घर में इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये देवर जी कि ये घर अरसलान भाई और इनके नाम है। फैजान भाई का इसमें कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, अब आ गई बात मेरे समझ में। इसका मतलब यह है कि घर के कागजात तुम लोगों ने चोरी करके घर अपने नाम करवा लिए। अब अरसलान, आपको फैजान भाई से डरने की जरूरत नहीं है। कागजात मेरे पास हैं। शाबाश, नकली हैं वो कागजात। असली है या नकली, ये तो आप अदालत से पूछें। और हाँ, पेपर्स मैंने चुराए थे आपकी लॉकर से। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाई क्या कर रहे हैं आप घर के बड़े हैं, आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। भाई आपकी हमेशा हमने इज्जत की है, हिस्सा नहीं तो क्या हुआ? आप हमारे हैं, ये घर आपका है। इस घर के इस कमरे में आकर लॉकर से कोई कुछ भी चुरा कर ले जाएगा और तुम उसे देखती रहोगी, हैं? नहीं ना? जहर लग रही हो तुम मुझे, जहर।
जाहिल, बेवकूफ। सुनहरा, तुम बाबा का ख्याल रखती हो, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। हालांकि बेटियों का भी हक होता है, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं बाबा को कहीं भेजूं। तौबा मेरे अल्लाह, औरत के भी कई रूप होते हैं। ओ मेरे खुदाया, माफ कर दे। मेहरू, क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत? तो क्या हुआ ऐसे? फैजान भाई, हालत बहुत ख़राब है। मैं जब आई तो ये कपड़े धो रही थी, मैं फ़ौरन इसे अंदर ले आई, तब से हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं डॉक्टर को फ़ोन तो मैंने बुला लिया था, वो कह रही है कि नमूनिया है, और जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो और ख़तरनाक हो जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेहरू मेरी ये बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलो। मुझे नहीं पता ये सब लोग इसके इतने क्यों दुश्मन हैं, मगर आप एक अच्छे इंसान होने के नाते तो इसका ख्याल रख सकते हैं ना? जितना हो सकता है मैं इसका ध्यान रखता हूँ। अब हर वक्त तो मैं इसके पास मौजूद नहीं हो सकता ना। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा है, आप इसका थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, उसे थोड़ा आराम दे सकते हैं। चलें, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई घर से आए हुए। बेहतर होगा कि आप इसे अस्पताल ले जाएं। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बेशर्मों की तरह अस्पताल के चक्कर नहीं लगाते हम। फैजान भाई, भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बुला लेती, महजबीन को बुला लेती। ये कोई डॉक्टर थोड़ी लगती है जो इसे बुला लिया। चलें, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। इसका ख्याल रखो। और वो है ना, क्या नाम है उसका, शीदन दाई, क्या उसे बुलाओ। जी फैजान। इतनी चुप की हो, क्या हुआ? दुआ करें मेहरू मर जाए। एक औरत की इतनी तजलील मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती, और उसका शौहर जानवर है, इंसान कहना भी इंसानियत की तोहमत होगी। और जो उस घर की औरतें हैं ना, उन्हें भी मरना याद नहीं है क्या? देखो, ये आज पहली बार नहीं हुआ, मगर आज जो सलूक मैंने देखा अपनी आंखों से, अल्लाह तौबा, तप रही थी मेहरू बुखार में, ठंड से जान निकल रही थी उसकी। इसीलिए तो कहता हूँ मेहरू को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। नहीं भाई, इतने भेड़ियों में वो अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसके साथ कोई हो तो वो जुर्रत करे। मुझे उससे किसी हिम्मत और जुर्रत की तवक्को तो नहीं है। तुम कहो तो मैं जाकर बात करूँ उससे? किस रिश्ते से? क्या कहेंगे आप उन्हें? जो लोग उसे अस्पताल नहीं लेके गए, वो आपकी बात मानने के बजाय उसे जान से ही ना मार दें। और जो ऊपर वाला है ना, वो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है। भाई बत्ते खेल पहले फेंको। मुझे तो मुसीबत में डाल दिया आप लोगों ने। छोटी बच्ची, हालत भी उसकी खराब। अगर इसको कुछ हो गया ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाहर शौहर खड़ा है इसका, जाके उसको बताओ।
सुनिए, ये आपके पेट में अपने भाई की मोहब्बत का इतना दर्द क्यों रहता है? महजबीन, वो हमारे बड़े भाई हैं और इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। ये सिर्फ आपका ख्याल है, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है सिवाय अपने। अच्छा, सिर्फ इतना देख के बता दो, भाई अकेले तो नहीं है, अहमद है ना उनके पास? हुआ करे, हमें क्या, और वैसे भी जो होगा सुबह पता चल जाएगा। तुम सो जाओ चुप करके, सो जाओ। ये देखो भाई, आज तो आप मुझसे भी हार रहे। कोई बात नहीं, अभी देखना बाजी पलटेगी और फिर मैं जीतूंगा। और रहने दे भाई, जीतूंगा। एक छोटी सी मामूली लड़की ने आपको हरा दिया। कहा मेरा भाई किसी को खातिर में नहीं लाता था, और अब घर में दुब के बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है। और ध्यान कहाँ है? बीवी की तरफ। बीवी की तरफ नहीं, आने वाले बच्चे की तरफ है मेरा ध्यान। लो भाई, जो बच्चा अभी आया नहीं है उसका इतना ख्याल है, वो आ जाएगा तो आप तो मुझे भूल जाएंगे भाई। अबे क्यों दिल को जलाता है? तू तो तू है, जान है मेरी, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। देख ले भाई, याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी हालत है ना, मैं आने वाले से बहुत जलस हो गया हूँ। लेकिन आपकी खुशी में खुश हूँ मैं भाई, खुशी में खुश हूँ। तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तेरी जगह यहाँ है। सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। आज जागने की रात है। आज न मैं सोऊंगा न तू सोएगा। सारी रात हम यहाँ बैठेंगे और खेलेंगे और पिएंगे। भाई हालत बहुत खराब है आपकी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे कमरे में चलें और ना मेरे साथ ही सोएं। हाँ। मैं नहीं जानती अल्लाह इसमें तेरी क्या हिकमत है, लेकिन मैं इल्तिजा करती हूँ कि मेरी बहन की हिफाजत करना, उसको हर तकलीफ से आज़ाद कर दे। मैं जानती हूँ कि बाबा मेहरू के लिए बहुत परेशान है, लेकिन मेरा दिल भी घबरा रहा है। मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ, मेरा दिल भी उसके लिए बहुत परेशान है। अल्लाह मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस हूँ, लेकिन तू तो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। मेरे बाबा को लंबी जिंदगी देना, सेहत देना, मेहरू की जिंदगी बचा ले अल्लाह, उसे हिम्मत दे, उसकी हिफाजत करना। बीबी जी आंखें खुले। बच्चा कहाँ है? बीबी जी कयामत टूट पड़ी है, कयामत। अब मैं क्या करूं? नहीं, क्या कह रही हैं आप? मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो अपना सारा तजर्बा लगा दिया, मगर जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। नहीं, सांसें नहीं चल रही बीबी जी बच्चे की, मुर्दा पैदा हुआ है बच्चा, मुर्दा। क्या करूं अब मैं? ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है। बीबी जी ये तो कोई मौइज़ा हुआ है, मौइज़ा। अल्लाह का शुक्र करें आपकी जान में जान आई है। कितना प्यारा है। अल्लाह का शुक्र है, ये सही है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कितना प्यारा है ये। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह।
चलो चलो चले। कहाँ चले? अबे उठ। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला मैं आपकी कब से राह देख रही थी। घर के सो झमेले होते हैं, सब निपटा कर आई हूँ। बताओ क्या बात है? खाला वो ये 2 खत पोस्ट करने थे। मैं तो डाकखाने जा नहीं सकती, अगर अम्मी को पता लगा तो अम्मी एक की 4 इकबाल को लगाएंगी। आप ये एक्सप्रेस कर देंगी, वो जल्दी पहुंच जाता है ना। परेशान ना हो, खैर है ना? किसके नाम पे है ये खत? एक भाई साहब के नाम है और एक मेहरू के लिए। अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। कहा तो उन्होंने भाई साहब के लिए ही था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेहरू आके अब्बा से मिल ले। अब्बा चाहते हैं मेहरू को देखना, लेकिन वो कहते नहीं हैं, वो बहुत परेशान है। मैं चाहती हूँ उसका चिल्ला होने से पहले ही वो आके एक बार बाबा से मिल ले, अच्छा रहेगा बाबा के लिए भी। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। मेहरू भी तो जाके भूल जाती है, कोई खैर खबर ही नहीं देती अपनी, कोई अता पता ही नहीं देती अपना। वो बेचारी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी उस बेचारी ने। खबर देगी भी तो किसको? टेलीफोन कहाँ करेगी? अच्छा चलो दिल छोटा मत करो, मेहरू बाबा की बीमारी का सुन के भागी भागी चली आएगी। मुबारक को बेटा हुआ है। मुबारक को बेटा हुआ है। मेरी मिठाई आपने कहा था खुश करूंगा। ये ले, सारे रखे। जाएं जाएं जाएं। उफ, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है।